हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो मेक इन इंडिया पहल है, लाइसेंस राज्य, शुद्ध निर्यात है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खिलौना उद्योग का योगदान और महत्व है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में भारतीय खिलौना उद्योग ने वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2022-23 के बीच उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिसमें आयात में 52% की भारी गिरावट तथा निर्यात में 239% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे भारत शुद्ध निर्यातक बन गया। खिलौना उद्योग चीन में उच्च लागत से जूझ रहे हैं और अपने उत्पादन को स्थानांतरित करने के लिए सस्ते स्थान खोजने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग भारत के खिलौना उद्योग की स्थिति क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग खिलौना उद्योग पर फोकस क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, नीतिगत चर्चाएं पुराने परमिट लाइसेंस राज्य युग से लेकर वर्तमान मेक इन इंडिया पहल तक फैली हुई है। एक अध्ययन उद्योग की हालिया सफलता का श्रेय मेक इन इंडिया पहल को देता है। व्यापार संतुलन में सकारात्मक बदलाव क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2014-15 में व्यापार संतुलन नकारात्मक 1500 करोड़ रुपए था, लेकिन वर्ष 2020-21 से सकारात्मक हो गया है। इस बदलाव को निम्नलिखित हेतु जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फरवरी 2020 में आयात शुल्क 20% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया। गैर टैरिफ बाधाएं गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO और अनिवार्य नमूना परीक्षण की तरह है। कोविड-19 के समय हुए व्यवधानों ने वैश्विक स्तर पर आयात को प्रभावित किया। तो चलिए अब हम लोग वर्ष 2022-23 में शुद्ध निर्यात में गिरावट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, उच्च आयात शुल्क के बावजूद शुद्ध निर्यात 1614 करोड़ रुपए से गिरकर 1319 करोड़ रुपए हो गया। यह गिरावट सभी खिलौनों 18% की तुलना में खिलौनों 31% के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भारत को शुद्ध निर्यातक बनने हेतु क्या प्रेरित किया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, फरवरी 2020 में खिलौनों पर सीमा शुल्क में 20% से 60% की वृद्धि और उसके बाद मार्च 2023 में 70% की वृद्धि ने खिलौना आयात के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में काम किया। जनवरी 2021 से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO एवं प्रत्येक आयात खेप के अनिवार्य नमूना परीक्षण जैसी गैर टैरिफ बाधाओं ने आयात को और प्रतिबंधित कर दिया है। इन उपायों का उद्देश्य आयातित खिलौनों की मांग को कम करना और घरेलू उद्योग की रक्षा करना है। तो चलिए अब हम लोग वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कोविड-19 महामारी ने वर्ष 2020-21 में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया, जिससे आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जैसे ही वर्ष 2022-23 में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बहाल हुई, शुद्ध निर्यात कम हो गया, जो आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और भारत के शुद्ध निर्यात प्रदर्शन के बीच संबंध का संकेत देता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं चुनौतियां क्या है, इसमें आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सीमित घरेलू उत्पादक क्षमताएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण ASI के आंकड़ों के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि
प्रति श्रमिक निश्चित पूंजी उत्पादन के सकल मूल्य और श्रम उत्पादकता में गिरावट में शायद ही कोई स्थिर वृद्धि हो। इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन अवधि 2014-15 से 2019-20 के दौरान अपनी उत्पादक क्षमताओं में पर्याप्त सुधार का अनुभव नहीं किया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं श्रम उत्पादकता में गिरावट है। तो देखिए श्रम उत्पादकता में लगातार गिरावट आ रही है, जो वर्ष 2014-15 के प्रति श्रमिक 7.5 लाख रुपए से घटकर वर्ष 2019-20 में प्रति श्रमिक 5 लाख रुपए हो गई है। यह गिरावट उद्योग की दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता के बारे में चिंता पैदा करती है, जो उत्पादकता बढ़ाने में संभावित चुनौतियों का संकेत देती हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कच्चे माल की प्राप्ति के लिए विदेशियों पर निर्भरता। तो देखिए भारतीय विनिर्माता बोर्ड गेम, सॉफ्ट टायर्स एवं प्लास्टिक्स के खिलौने और पजल्स आदि के निर्माण में विशेषज्ञता रखते हैं। हालांकि कंपनियों को इन खिलौनों के निर्माण के लिए दक्षिण कोरिया और जापान से सामग्री आयात करनी पड़ती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रौद्योगिकी का अभाव। तो देखिए यह भारतीय खिलौना उद्योग के लिए बाधक है। अधिकांश घरेलू विनिर्माता पुरानी तकनीक और मशीनरी का उपयोग करते हैं, जिससे खिलौनों की गुणवत्ता एवं डिजाइन प्रभावित होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं करों की उच्च दर। करों की उच्च दर क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए खिलौनों पर उच्च जीएसटी दरें भारत में खिलौना उद्योग के लिए एक अन्य चुनौती है। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों पर 18% जबकि गैर इलेक्ट्रॉनिक खिलौने पर 12% जीएसटी अधिरोपित किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे सस्ते विकल्प उपलब्ध होना, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए चीन जैसे देशों से सस्ते और निम्न गुणवत्तापूर्ण आयात से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा भारतीय खिलौना उद्योग के लिए एक अन्य चुनौती है। भारत के खिलौना आयात में चीन की 80% हिस्सेदारी है, जिससे घरेलू खिलौना निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्षेत्र का असंगठित होना। तो देखिए भारतीय खिलौना उद्योग अभी भी व्यापक लगभग 90% रूप से असंगठित है, जिससे अधिकतम लाभ प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग खिलौने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉय NAPT क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए खिलौने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPT भारत सरकार द्वारा पारंपरिक हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित खिलौनों सहित भारतीय खिलौना उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में शुरू की गई एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र के रूप में स्थापित करना है। NAPT में 21 विशिष्ट कार्य बिंदु शामिल है, जो औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा समन्वित है और इसे कई केंद्रीय मंत्रालयों विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। NAPT डिजाइन, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, विपणन, ई-कॉमर्स, कौशल विकास और स्वदेशी खिलौना समूहों को बढ़ावा देने जैसे विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग संरक्षणवाद और प्रतिस्पर्धात्मकता में संतुलन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे दीर्घकालिक निर्भरता को बढ़ावा दिए बिना उद्योग को अस्थायी प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। संरक्षणवादी उपायों और टैरिफ की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। निवेश को प्रोत्साहित करने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने वाली नीतियों के साथ साथ संरक्षणवाद को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं घरेलू क्षमताओं में निवेश है। तो देखिए ऐसी निवेश नीतियों का विकास और कार्यान्वयन
करना, जो खिलौना उद्योग को उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास तथा कौशल विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करे। उद्योग की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए, जैसे सब्सिडी, कर प्रोत्साहन और किफ़ायती ऋण तक पहुंच आदि। तो चलिए अब हम लोग गुणवत्ता नियंत्रण और मानक क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि घरेलू स्तर पर उत्पादित खिलौने अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं, गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO जैसे गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करना जारी रखना चाहिए। वैश्विक बाजार में भारतीय खिलौनों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उद्योग विशिष्ट मानकों की स्थापना और प्रचार में निवेश करना चाहिए। संपूर्ण खिलौना मूल्य श्रृंखला में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को लागू किया जा सकता है, जिसमें पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग, धारणी पैकेजिंग के साथ पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए पुनः उपयोग तथा पुनः साझाकरण योग्य मॉडल को अपनाना शामिल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं बुनियादी ढांचा का विकास है। तो देखिए, खिलौना विनिर्माण समूहों को समर्थन देने के लिए स्थानीय उद्योग विशिष्ट सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जा सकता है। इसमें कुशल परिवहन, लॉजिस्टिक्स और उत्पादन सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं। खिलौना उद्योग में विकास को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास, वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रकार के समर्थन के माध्यम से छोटे और मध्यम उद्यमों SMEs का समर्थन किया जाना चाहिए। अवसंरचनात्मक खामियों को चिन्हित करने के साथ उन्हें दूर करने के लिए उद्योग हितधारकों और शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।